चुनावी बॉन्ड योजना को अनसंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के साथ बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी सधी प्रतिक्रिया दे रही है। रिपोर्ट देखिए। पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड योजना को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक। कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव को, आईटी एक्ट में किए गए बदलाव को, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किए गए बदलाव को सबको खारिज किया। चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। 3 हफ्ते में चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी दे एसबीआई। 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी देने के निर्देश। चुनाव आयोग को चुनाव बॉन्ड से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। को लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तो चुनाव आयोग बताएगा देश बेचने का काम किसने किया। केंद्र सरकार काले धन को सफेद करने की योजना बनाई थी और जिस तरह से अपने पूंजीपति मित्रों से धन इकट्ठा किया जा रहा था, चुनाव आयोग आरबीआई के कहने के बावजूद मनमाने तरीके से मन की बात जो करते हैं वो कर रहे थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दबिश बना दी है और अपना निर्णय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है और आशंका जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। वही बीजेपी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था निष्कलंक बनी रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें कुछ कमियां या कुछ खामियां रह जा सकती हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को अभी कैंसिल किया गया है, उसके आधार क्या बनाए गए हैं, लेकिन उसमें आवश्यक संशोधन यदि कुछ करने की बने तो करके और लोकतंत्र को, चुनाव को निष्कलंक बनाए रखने के लिए आर्थिक चिंतन करना की जरूरत है। और उसको मैं समझता हूँ राष्ट्रीय केंद्र के लोग बैठ करके सारी चीजों को गंभीरता से देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। इस प्रकार दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाता था और वो पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी को मुहैया करा दिया जाता था। अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है। इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चूँकि आम चुनाव करीब है और पार्टियों को चुनावी चंदे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।